आपके अंदर भी 3 प्रकार के गुण उपस्थित होते हैं। सत्व गुण जब बढ़ता है तो ज्ञान अर्जन करने का मन करता, मन अंतर्मुख होता, जब तब करने की इच्छा होती, सत्कर्म करने की इच्छा होती है। जब रजोगुण बढ़ता है तो लोभ है, मोह है, लौकिक कार्यों की प्रवृत्ति है। और जब तमोगुण बढ़ता है तो आलस्य है, प्रमाद है, हिंसा है, निद्रा है। ये 3 गुणों के अलग अलग कार्य हैं। भगवान स्वयं कहते हैं सत्वात संजायते ज्ञानम रजसो लोभमेव च। सत्वगुण की अभिवृद्धि यदि आपके अंदर होगी तो ज्ञान बढ़ेगा, अंतर्मुखता बढ़ेगी, सत्कर्म होंगे, सद्विचार होंगे, सद्भाव मन में आएंगे। रजोगुण यदि बढ़ेगा तो बहिर्मुखता होगी और तमोगुण से अज्ञान, मोह, निद्रा, आलस्य, ये 3 प्रकार में सब कुछ विभाजित किया। यहां तक कि 3 प्रकार का भोजन, 3 प्रकार का व्यवहार, 3 प्रकार की रहनी सहनी करनी, 3 प्रकार की मैत्री, 3 प्रकार का जगत। जब त्रिगुणात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड है, संपूर्ण रचना है, तो परमात्मा भी आते हैं तो व्यास के रूप में, तो भी त्रिगुणात्मक होकर 3 प्रकार की पुराणों की रचना करते हैं। 18 में 3 प्रकार की रचना व्यास जी ने की। हो सकता है जब सत्व गुण की प्रधानता रही हो तो 6 सात्विक पुराणों की रचना, और जब रजोगुण की प्रधानता चित्त में रही हो तो रजोगुण प्रधान पुराणों की रचना, और जब तमोगुण संवर्धित हो उस समय तमोगुण पुराणों की रचना हो। तो 6 पुराणे सात्विक पुराणे हैं और 6 राजसी पुराण हैं और 6 तमोगुणी प्रधान पुराण हैं। तो 3 विभाग करो तो 6 सात्विक, 6 राजसी, 6 तामसी, मिलकर 18 पुराण। भागवत की इसीलिए प्रधानता है क्योंकि 6 सात्विक पुराणों में भी श्रेष्ठ है। यद्यपि पुराणों में पुराण रत्न के नाम से विष्णु पुराण का उल्लेख है, और एक विशेष बात है कि जो हमारे आचार्यों ने, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री शंकराचार्य आचार्यों ने जो वेदांत में, उपनिषद में, ब्रह्मसूत्र में भाष्य लिखा, उन सब में प्रमाण दिया। जब अर्थ लिखा, व्याख्या किया, तो पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण का उल्लेख प्रमाण का कहीं नहीं किया, एक भी श्लोक का नहीं। लेकिन विष्णु पुराण का उल्लेख सभी आचार्यों ने किया है। इस पर बहुत विभेद है, विद्वानों की बात है, लेकिन कुल मिलाकर करके हम सब के लिए, कलियुगी मनुष्यों के लिए, ज्ञानी के लिए, अल्पज्ञ के लिए, भक्त के लिए, नारी के लिए, पुरुष के लिए, 4 वर्णों के लिए, 4 आश्रमों के लिए, सब के लिए यदि कल्याणकारी है तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। और ये ऐसा रस है जिस रस को सुखदेव जी कहते हैं पिबत रसमालयम। जब तक जीवन है तब तक इस रस का पान करो, जब तक भगवान की प्राप्ति न हो जाए तब तक भागवत कथा रस का पान करो।